उत्तराखंड अपने गठन के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साल 2000 में 9 नवंबर को प्रदेश का गठन किया गया था। देवभूमि के रजत जयंती वर्ष पर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क का एक मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ की थीम पर देहरादून में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद सीएमडी उपेंद्र राय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के 25 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी शामिल होंगे। आयोजन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, स्वामी चिदानंद सरस्वती और हठ योगी जी भी अपने विचारों से कार्यक्रम को समृद्ध करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रोहित। उत्तराखंड के ये स्वर्णिम वर्ष जो लगातार प्रगति की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है, नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ क्या कुछ होगा भारत एक्सप्रेस के इस खास कॉन्क्लेव में? विस्तार से बताएंगे स्वाति। सबसे पहले आपको उत्तराखंड की इस पावन धरा से जय बद्री विशाल। मुझे याद है भारत एक्सप्रेस ने अपनी कॉन्क्लेव इससे पहले भी उत्तराखंड में की थी, क्योंकि पहाड़ों की परेशानियां क्या हैं, पहाड़ों की जरूरतें क्या हैं, इसको लेकर लगातार भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क, हमारे सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी, हमारे डायरेक्टर राधेश्याम जी, उनका एक अलग विजन है पहाड़ों को लेकर। और इसीलिए आप देखिए अभी हम अपना दूसरा बर्थडे मनाएंगे, उससे पहले ही दूसरी बार उत्तराखंड में मौजूद है भारत एक्सप्रेस, क्योंकि यहां पर नए भारत की बात होगी, उत्तराखंड के साथ होगी। मंच की तस्वीरें सबसे पहले मैं स्वाति अपने दर्शकों को दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। 11 बजे से हमारा ये महामंच, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्रीमान उपेंद्र राय जी मौजूद रहेंगे, राधेश्याम राय जी मौजूद रहेंगे, कई गणमान्य लोग होंगे। और उत्तराखंड की उन्नति को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है, किस गति के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और स्वाति, आप जानते हैं मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं। रोहित पोखरियाल मेरा नाम है और पिछली बार आप भी यहां पर थी तो हमने कई चीजों पर विचार विमर्श किया था, मंथन चिंतन किया था। और क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, 24 वर्ष का पूरा हो चुका है मेरा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, और 25वें साल का आगाज शानदार तरीके से होगा। वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दिखाएगा। पुष्कर सिंह धामी यहां पर होंगे, सौरभ बहुगुणा जी यहां पर होंगे, सुबोध उनियाल साहब होंगे, कृषि मंत्री गणेश जोशी जी होंगे, क्योंकि हम पावन धरा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर योग है, जहां पर ज्ञान है, जहां पर विज्ञान है। और अब एक एजुकेशन हब के तौर पर भी उत्तराखंड पिछले कुछ वक्त में उभर कर सामने आया है। तो यहां से स्वर्णिम काल शुरू होगा। रजत जयंती जरूर हम मना रहे हैं उत्तराखंड की, लेकिन यहां से स्वर्णिम काल उत्तराखंड का शुरू होगा। उसी को लेकर मंथन चिंतन इस महामंच से अब से कुछ देर में भारत एक्सप्रेस करेगा। स्वाति। बिल्कुल रोहित, बेहद खास होने वाला है भारत एक्सप्रेस का ये मेगा कॉन्क्लेव। हम ये भी समझने की रोहित आपसे कोशिश करेंगे, आपने जिस बात का जिक्र किया, आप खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, किन किन क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है इस कॉन्क्लेव में? देखिए, सबसे पहले जब बात उत्तराखंड की होती है तो आज उत्तराखंड को फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट ने बड़ी बड़ी फिल्मों का शूट उत्तराखंड में हो रहा है, फिल्म मेकर्स की पसंद उत्तराखंड हो रहा है। और जब यहां पर बड़े स्तर पर फिल्में बन रही हैं तो रोजगार सृजन भी हो रहा है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लगातार हो रहा है। आपने देखा होगा कई सारे विकास कार्य यहां पर चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत अलग हैं। विकास तो हमें करना है। आज मैं जब तमाम गणमान्य लोगों से सवाल जवाब करूंगा तो मैं एक एंकर के तौर पर, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक आम उत्तराखंडी युवा के तौर पर आज से 25 साल पहले भी पलायन एक बड़ा मुद्दा था। क्या इन 25 सालों के 24 सालों के सफर में उत्तराखंड से पलायन की परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? किस स्तर तक खत्म हो गई? दूसरा मेरा जो फोकस रहेगा वो इस चीज पर रहेगा कि विकास की दौड़ में हम विनाश की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको याद होगा उत्तरकाशी जोशीमठ में क्या कुछ तस्वीरें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा था एनटीपीसी का वो प्लांट जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसके साथ साथ सिलक्यारा टनल में क्या कुछ हुआ था। तो ये मुख्य रहेंगे। इसके अलावा मैं जरूर उनसे ये जानना चाहूंगा, कैबिनेट से जानना चाहूंगा कि आने वाले 5 सालों में मेरा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड आज जहां पर खड़ा है,
आज से 5 साल बाद मैं उसको कहां पर देखूंगा। बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ऐसे में उत्तराखंड इसमें किस तरह से सहयोग करने वाला है, इस पर भी चर्चा होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बातचीत होगी, पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उत्तराखंड में उठाए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम उद्योग धंधों को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी भारत एक्सप्रेस बातचीत करेगा। जनता से जुड़े सवाल जो है वो वहां पर करता हुआ जनप्रतिनिधियों से नजर आएगा। लेकिन बेहद खास ये कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, हर एक क्षेत्र की बात भारत एक्सप्रेस यहां पर करने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। एक लंबे वक्त से मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से उत्तराखंड में आगे बढ़ना है, उत्तराखंड के विकास की तमाम परियोजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित करना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बेहद संजीदा नजर आए हैं और लगातार उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो पहुंचे, इसको लेकर सुविधाएं क्या पर्यटकों को दी जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री तत्पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि पर्यटन, आपने भी जिक्र किया रोहित, एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण और आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। उसको लेकर क्या कुछ हम बातचीत करने वाले हैं, आपके क्या सवाल रहने वाले हैं जनप्रतिनिधियों से? जाहिर सी बात है, देखिए मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को पूछने की ऑडासिटी अगर मुझे किसी ने दी है तो हमारे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्रीमान उपेंद्र राय जी, क्योंकि उनका विजन भी ऐसा ही है। ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी वो यहां पर पहुंच भी चुके हैं, तैयारियों का पूरा जायजा यहां पर लिया जा रहा है। राधेश्याम जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, हमारी पूरी टीम यहां पर मौजूद है। अभी 11 बजे से जो महामंच यहां पर हम सजा रहे हैं, महामंथन इस पर करेंगे। और आपने टूरिज्म का जिक्र किया, इससे पहले भी स्वाति जब हम आए थे तब उपेंद्र राय जी भी थे, राधेश्याम सर भी हमारे यहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त भी हम अपना फर्स्ट बर्थडे मनाकर 1 साल के सफर पूरा करके हम उत्तराखंड पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां अलग थी। उत्तराखंड में टूरिज्म वाकई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये सच्चाई है। लेकिन उत्तराखंड को हम किन चीजों के लिए जानते हैं? 4 धाम यात्रा के लिए। वो आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो एक तरफ आस्था के बड़े केंद्र को भी मेंटेन रखना है, किसी की भावनाएं, इमोशंस हर्ट ना हो। दूसरी तरफ टूरिज्म सेक्टर में भी लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ना है। तो ये दो, अगर आप समझेंगे ना स्वाति, तो ये दो बिल्कुल विपरीत सी चीज हो जाती हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड में देखी होंगी जहां पर स्थानीय लोग काफी नाराज थे, मंदिरों के पुजारी बहुत नाराज थे। उनका यह कहना था कि हम देवभूमि उत्तराखंड में टूरिज्म को आना चाहिए, उससे फायदा किसका होगा? उत्तराखंड का होगा। लेकिन यह भी समझना होगा कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। एक बार फिर से जल्दी से स्वाति, मैं मंच की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा दूं। मंच पर आपसे कुछ ही देर में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, हमारे सीएमडी श्रीमान उपेंद्र राय जी रहेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले गेस्ट जब चीफ मिनिस्टर होंगे तो आप समझ सकते हैं अगर आगाज इस तरीके का होगा तो इस कॉन्क्लेव का अंजाम क्या होगा। और एक बात, एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं यहां से ये प्रॉमिस कर सकता हूं उत्तराखंड की धरा पर, उत्तराखंड के वासियों से, कि आज इस मंथन से उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ बेहतर संदेश यहां से निकालने का प्रयास मेरा रहेगा, भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम का रहेगा, श्री उपेंद्र राय जी का रहेगा, राधेश्याम राय जी का रहेगा, हमारी पूरी टीम का यहां से फायदा रहेगा कि सिर्फ संवाद हो यहां पर, और संवाद के बाद उत्तराखंड तेज गति के साथ विकास के पहियों में भी और ज्यादा रफ्तार लेकर आए। स्वाति। बिल्कुल रोहित, देखिए उत्तराखंड की जनता की बात होगी, हर एक सवाल का जवाब यहां पर प्रतिनिधि देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए रोहित।